अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे, ताकि सबसे पहले हम अपना फंडामेंटल इम्पैक्ट देखते हैं कि मार्केट में इस वीक में हमारे पास क्या फंडामेंटल इम्पैक्ट है। तो उसके लिए आज टुडे दिसंबर 12 है, तो आज जस्ट जीबीबी पे हमारे पास हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ थी 12 बजे। तो जैसे कि हमें पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि हमें पूरे वीक का चार्ट एटलीस्ट फर्स्ट डे हमें देखना होगा, ताकि हमें आने वाले वीक में पता चले कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास दिसंबर 13 में। तो दिसंबर 13 में हमारे पास कैट के पेयर पे है एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़, क्योंकि कैट के पेयर पे हम ट्रेड करते हैं यूएसडी कैट पे। तो जीपीपी जेपीवाई पे भी करते हैं, इसलिए ये जीपीपी भी में भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है। और उसके बाद जीबीपी पे हमारे पास 4 बजे एक और न्यूज़ है हाई इम्पैक्टेड। तो 6:30 पे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूएसडी की, सीपीआई की। तो ये हमारे पास 6:30 की न्यूज़ पे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि सीपीआई की न्यूज़ जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था कि ये ऐसी न्यूज़ होती है जहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे जब भी हमारे पास 6:30 होगा पाकिस्तान लोकल टाइम, तो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। आया कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर एक साइड पे मूवमेंट आएगी, या डॉलर वीक होगा तो हमें दूसरी साइड पे मूवमेंट मिलेगी। अगर यूरो यूएसडी के पेयर की बात करें तो हमें ये सीपीआई की न्यूज़ पे ऑलमोस्ट 90 to 100 पिप्स कंफर्म मिलते हैं। तो ये हमें स्ट्रेटजी अपनी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरह अपने रिस्क को मैनेज करके इस न्यूज़ पे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिसंबर 14 में हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है। फिर हमारे पास हाँ जी 12 PM पे हमारे पास जीबीपी पे हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है सीपीआई की। हमारे पास 13 दिसंबर को थी यूएसडी पे सीपीआई, और हमारे पास 14 दिसंबर को है जीबीपी की सीपीआई न्यूज़। तो उसके बाद और हम पे आई हम एक्टिव न्यूज़ हमारे पास नहीं है यहाँ पर। तो नेक्स्ट चलेंगे हम दिसंबर 15। दिसंबर 15 भी हमारे पास एफओएमसी की न्यूज़ है, ये बहुत मेन न्यूज़ होती है हमारे पास डॉलर की, तो इस वजह से इस न्यूज़ पर भी फोकस होगा हमारा। तो दिसंबर 15 में हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे हम कोई हमारा पेयर नहीं है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। सीएचएफ पे भी नहीं करते, हाँ यूरो यूएसडी पे भी करते हैं, वो 6:15 पे हमारे पास यूरो की न्यूज़ है। तो यूरो की हमारे पास 6:45 पे भी एक न्यूज़ है ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये वीक हमें फुल ऑफ फंडामेंटल दिख रहा है। जैसे पहले क्या था, फंडामेंटली भी हमारे पास प्राइस एक्शन को या टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता हुआ नज़र आता है, इसलिए इसका कोई इशू नहीं। जस्ट अपने एनालिसिस पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस में हमने ट्रेड लगानी होती है। तो हमारे पास दिसंबर 16 को हमारे पास यूरो पे हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है। तो यूरो पे सेकंड न्यूज़, थर्ड न्यूज़, फिर हमारे पास 2:30 पे जीबीपी पे न्यूज़ आ जाती है। वो हमारे पास दो न्यूज़ हैं जीबीपी की। उसके बाद 7:45 पे हमारे पास अगेन यूएसडी पे न्यूज़ आती है। नेक्स्ट चलते हैं दिसंबर 17 सैटरडे, यानी कि हमारे पास दिसंबर 16 तक ये वीक हमारा फुल ऑफ फंडामेंटल है। एक हाई इम्पैक्टेड हमारे पास वीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें मार्केट क्लियरली एक डायरेक्शन में दिखने को मिलेगी। ये तो था हमारा फंडामेंटली एनालिसिस मार्केट का। उसके बाद हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। डॉलर इंडेक्स को जैसे मैंने ऑलरेडी कहा हुआ कि जस्ट हम अपना एक डायरेक्शन देखने को यहाँ पर डॉलर इंडेक्स को चेक करते हैं कि आया कि डॉलर हमारे पास वीक हो रहा है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जस्ट ये एक सिनेरियो हमने यहाँ से जज करना होता है। ये हमारे पास प्रीवियस बना था सप्लाई जोन, इसे हम रिमूव करते हैं क्योंकि अभी ये हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं रही। तो ये ट्रेंड लाइन हमने लास्ट वीक में बनाई थी जो हमारा एंड ऑफ मार्केट था। तो लेकिन अभी ये इस ट्रेंड लाइन को तो इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी हम
स्टिल इसको बेयरिश ही देख रहे हैं डॉलर को, तो इसलिए ट्रेंड लाइन हमने एक्सटेंड करके थोड़ा हाई पॉइंट पे इसे ले जाते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। सेकंड, सबसे पहले से डिस्कस कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स को। ये ट्रेंड लाइन थी हमारे पास, ट्रेंड लाइन हम डिस्कस की। जैसे हमने कहा कि हमारे पास स्टिल बेयरिश लग रहा है, तो इसे हम बेयरिश में ही देखेंगे। तो बेयरिश में अगर एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर पाथ के ज़रिए, ये पास मार्केट हमारे पास हाई बनाई, लो बनाई, फिर हमारे पास लोअर हाई बनाई, लोअर लो बनाई, यहाँ तक तो था हमें कंफर्म के मार्केट हमारे पास बेयरिश चल रही है। यहाँ पर मार्केट ने हमारे पास जो हाई बनाई वो लोअर हाई तो है, इस हाई से लोअर है, लेकिन नेक्स्ट जो लो बनाई है वो हमारे इस लो से मार्केट ने ऊपर बनाई है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास जो हाई बनाई है इससे लो बनाई है। अब ये मेरी नज़र में तो मार्केट यहाँ से जस्ट शॉर्ट ऑफ मूवमेंट के लिए यहाँ पर इस तरह साइडवेज चल रही है। अगर मैं एज एन एग्जांपल यहाँ पर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, तो ये हमारे पास थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट जाएगी, लेकिन ये एक डायरेक्शन में ही मार्केट हमें जाएगी। मसलन कि ये साइडवेज लॉन्ग कंटिन्यू करने वाली नहीं है। ये हमारे पास एटलीस्ट कल 6:30 को ये मार्केट एक साइड पे क्लियरली हमें जाती हुई मिलेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम उससे पहले अपना एक सेटअप बनाएं और ट्रेड के लिए रेडी रहें। तो डॉलर हमारे पास जैसे देख रहे हैं, हमारे पास कंसीडर कर रहे हैं अभी हमारे पास वीक ही है, इसे हम बुलिश में नहीं देख रहे। तो अगर हम डॉलर को वीक देख रहे हैं, तो हमारे पास जैसे मैंने बताया था बेस करेंसी और कोड करेंसी का डिफरेंस, के हमारे पास जो बेस करेंसी होती है वो हमारे पास फर्स्ट करेंसी होती है। जैसे कि यहाँ पर यूरो है, यूएसडी हमारे पास हो जाएगी कोड करेंसी। तो अगर यूएसडी हमारे पास बेस करेंसी हो, जैसे यूएसडी कैड में यूएसडी हमारे पास पहले, तो ये बेस करेंसी कहलाएगी। अगर यहाँ पर यूरो यूएसडी में यूएसडी हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये कोड करेंसी कहलाएगी। जो डॉलर इंडेक्स का हमारे पास इम्पैक्ट होता है या जो इसका रिलेशन होता है बेस करेंसी के साथ डायरेक्ट होता है, और हमारे पास कोड करेंसी के साथ इन्वर्स होता है। ठीक हो गया। यानी कि यूरो यूएसडी है तो इसमें यूएसडी हमारे पास कोड करेंसी है, तो जैसे मैंने कहा था कोड करेंसी पे रिवर्स इफेक्ट होगा, इन्वर्स इफेक्ट होगा। तो अगर डॉलर वीक हो रहा है तो हमारे पास यूरो यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यूरो यूएसडी को स्टिल बाय में देखेंगे कि हमारा बाय में क्या सिनेरियो बन रहा है यूरो यूएसडी का। ये हमने प्रीवियस वीक के टारगेट लगाए थे जो रिमूव किए हैं, तो क्योंकि मार्केट हमारे टारगेट से ऊपर जा चुकी है, ये टारगेट हमारे हिट हुए थे। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट को बुलिश मोमेंटम में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम जस्ट बाय के लिए डिमांड जोन बनाते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है, बाय के लिए हम डिमांड जोन बनाते हैं ताकि मार्केट हमारे पास डिमांड जोन से रिजेक्शन लेके दोबारा ऊपर के लिए जाए। तो सिंपली इसे ग्रीन में हम बनाते हैं कि ताकि हमारे पास यहाँ से हमने बाय की ट्रेड लेनी होती है। तो ये हमारे पास सिंपली एक डिमांड जोन बना है। ठीक हो गया। तो सेकेंडली हमारे पास जो डिमांड जोन बना है वो ये बना है, ये डिमांड जोन हमारे पास है। ये हालांकि इसकी हमारे पास जो रेंज वो कम है, लेकिन यहाँ से भी मार्केट काफ़ी मोमेंटम के साथ ऊपर गई है। जहाँ से मार्केट स्ट्रांगली मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगी हम उस जोन को ज़्यादा कंसीडर करेंगे। नंबर थर्ड, ये जोन हमारा है ही, जिसको हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। ये भी हमारे पास एक डिमांड जोन है। ये हमारे पास डिफरेंट डिमांड जोन बना दिया हमने सिंपली बाय की ट्रेड के लिए। तो ये हमारे पास है यूरो यूएसडी का सेटअप। नेक्स्ट मार्केट हमारे पास जब भी डिमांड जोन में आएगी तो हम बाय के लिए रेडी रहेंगे।
अगर शॉर्ट के लिए बात करें कि हम यूरो यूएसडी का शॉर्ट की अगर पोजीशन आई तो उसमें क्या करेंगे, उसका सिनेरियो के लिए हम जस्ट सिंपली एक चीज़ को समझना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम यहाँ पर एक चेक करेंगे कि हमारे पास मार्केट क्या सिनेरियो कह रही है। मार्केट हमारे पास यहाँ पर जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है जिसे हम सप्लाई जोन कहते हैं। ये रेड जोन हमने डेली टाइम फ्रेम की एक सप्लाई जोन का बनाया हुआ है। अब इसे चलते हम 2 हार्ड टाइम फ्रेम में, ताकि हमें सबसे पहले इस जोन को समझना था। तो अगर हमारे ये सप्लाई जोन डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास है तो एटलीस्ट मार्केट इसके सेंटर तक लाजमी जाएगी अगर मार्केट को रिवर्स भी करना हुआ। तो अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं होती तो हमारे पास सेकंड जोन ये था जहाँ तक मार्केट जा चुकी है ऑलरेडी प्रीवियसली लेफ़्ट साइड पे, वो भी मैं आप लोगों को बताया था। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड का सेकंड जोन है हमारा। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है तो हमारा क्लियरली टारगेट ये वाला जोन होगा। अगर यहाँ से रिजेक्ट करती है मार्केट, रिजेक्ट करने के बाद हमारा टारगेट फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, अगर डेली टाइम फ्रेम को चेक करें, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। जो इसके अलावा डिमांड जोन है उसे रिमूव कर देता है, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से। अगर 2 हावर के टाइम फ्रेम के लिहाज से चेक करें तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये 3 जोन बनाए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये वाला जोन हमारे पास क्रूशियल है सप्लाई जोन के लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट करूँ तो ये, अब मैं इसका एक जोन जस्ट क्रिएट करता हूँ ताकि हमारी इंफॉर्मेशन के लिए और एनालिसिस के लिए कि ये जोन भी हमें काम आ सकता है। मे बी यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, चांसेस है मार्केट के, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें जोन क्रिएट करना होता है। तो ये हम लाइटर टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास एक ऑलरेडी जोन है सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन, 3 नीचे 3 डिमांड जोन और ये हमारे पास सप्लाई जोन। हाँ, इस बड़े सप्लाई जोन को हमने नहीं भूलना क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में आ रहा है। इसको मैं लाइट कर देता हूँ ताकि इसका हमें जो इम्पैक्ट देखने को मिले वो कम मिले, लेकिन हम इसको जहन में रखेंगे। ये मैंने बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड कर दिया इसका, ताकि हमारे जहन में रहे ये एक जोन पीछे से चलता हुआ आ रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम में अगर इसे ब्रेक करता है तो हमारा डेफिनेटली टारगेट ये होगा, ये वाला जोन। अगर बाय की यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम फाइनल टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। ये हमारा यूरो यूएसडी का सिनेरियो था। तो अभी चलते हैं हम यूएसडी कैड पे। यूएसडी कैड पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि यूएसडी कैड में हमारे पास जो यूएसडी आ रहा है वो फर्स्ट पे आ रहा है, यानी ये बेस करेंसी में आ रहा है। तो बेस करेंसी का मैंने रिलेशन बताया था कि डॉलर इंडेक्स के साथ डायरेक्ट होता है। तो यूएसडी फर्स्ट पे आ रहा है तो ये बेस करेंसी है। तो डॉलर हमारे पास वीक हो रहा है तो यूएसडी कैड भी एज अ होल इसे हम वीक होता हुआ ही देखेंगे कि ये हमारे पास वीक हो रहा है। तो उसके लिए सिनेरियो हमारे पास क्या है वो सिंपली यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। सारी बात है, अगर हमारे पास ये वीक हो रहा है तो हम इसके लिए सप्लाई जोन ढूंढेंगे यहाँ पर, सिंपली है। अच्छा, तो ये हमारे पास फर्स्ट एक सप्लाई जोन बनाया हुआ हमारी लेफ़्ट साइड की मार्केट को देखते हुए, ये हमारे पास सप्लाई जोन एक ऑलरेडी बना हुआ है। सेकंड सप्लाई जोन हमारे पास ये सप्लाई जोन है जो ये वाली मार्केट को बना हुआ, हमने हाईलाइट बिल्कुल लाइट से कलर में किया हुआ है। इसे थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ ताकि ये थोड़ा विजिबल हो। ये जोन है हमारा, ये इस लेफ़्ट साइड से हमने बनाया हुआ है। तो इसको मैं अभी दोबारा लाइट करता हूँ क्योंकि हमारे पास जो सबसे पहले लेफ़्ट है वो ये वाला जोन आएगा, इसलिए इसको मैं अभी लाइट ही रहने देता हूँ ताकि हमारे बाकी एनालिसिस में ये नज़र ना आए इतना। तो ये हमारे पास 2 सप्लाई जोन बन गए। सप्लाई जोन के बाद ये हमारा एक डिमांड जोन नीचे से बना हुआ है। तो मार्केट यानी कि यहाँ से बाय हुई थी और ये बड़ी अच्छी बाय थी, बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशन था। ये हमने पिछले जो वीक गुजर के गया है वहाँ पे इस पे एंट्री ली थी। तो हमारा फाइनल टारगेट ये वाला हाई था और ये वाला हाई इस फंडामेंटल इम्पैक्ट के साथ बहुत जल्दी पूरा हो गया था।
तो ये तो था हमारा यूएसडी कैड का यानी कि एनालिसिस। ये हमारे पास सप्लाई जोन बन गए, ये हमारे पास डिमांड जोन है। हाँ, एक और चीज़ सबसे पहले देखनी है कि हम मार्केट को बोथ वे में देखेंगे, यानी कि हम एक नज़र से नहीं देखेंगे, हम दूसरी साइड पे भी इसको मार्केट को देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर अगर बाय की पोजीशन में हो, क्योंकि ये हमारा एनालिसिस है, मार्केट यहाँ पर कुछ भी बिहेव कर सकती है। तो यहाँ पर हम सिंपली अपना एक डिमांड जोन भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें ये डिमांड जोन एक दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी होगा या नहीं होगा वो हमें टाइम पे पता चलेगा, लेकिन अभी डिमांड जोन हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो सिंपली हम इसे हाईलाइट करेंगे। तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो एटलीस्ट हम दोबारा इस पुरानी हाई तक देख सकते हैं, इसे टीपी लगा सकते हैं। तो ये तो थे हमारे यूएसडी कैड के एनालिसिस, और इसके डेली टाइम फ्रेम में हमने देखना है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में ही हमने इसको देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट जोन कौन से बन रहे हैं, सप्लाई और डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ सिनेरियो अलग लग रहा है। यहाँ पर हमें बाय जाता हुआ दिख रहा है यूएसडी कैड एटलीस्ट ये वाले पॉइंट तक, एटलीस्ट ये वाला पॉइंट एक अच्छा सप्लाई जोन है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी, फर्स्ट टाइम इसे ब्रेक नहीं करेगी। तो मेरी नज़र तो यही है कि मार्केट यूएसडी कैड ये वाले सप्लाई जोन में जाएगी, यहाँ से रिजेक्शन लेके कुछ डाउन आएगी, फिर दोबारा ऊपर के लिए रेडी होगी उसको ब्रेक करने के लिए। फर्स्ट टाइम ये ब्रेक नहीं होगा, या मे भी इसका ट्रेंड अगर बेरिश है तो हमारे पास यहाँ से ये दोबारा रिजेक्शन लेके मार्केट ये वाली लो को भी ब्रेक करके हमारे पास ये वाला लो इसका टारगेट हो सकता है। ये मैं इससे प्रीवियस अपने एनालिसिस यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये वाला टारगेट मार्केट का हो सकता है अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में अभी यहाँ पर हमें डबल टॉप बनाती है, जैसे कि ये हमारा एक जोन हो गया डिमांड जोन। तो मेरी नज़र पे मैं ये कह रहा हूँ अपने एनालिसिस के मुताबिक, अगर मार्केट यहाँ से हमें ये बात के ज़रिए बताता हूँ कि ये मार्केट यहाँ पर आई, ये यहाँ पर गई, दोबारा यहाँ से आती है तो ये वाले लो को ब्रेक करके नेक्स्ट जो डिमांड जोन है वहाँ तक आएगी लाजमी। ये सिंपली अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो डेली टाइम फ्रेम कुछ ऐसा कह रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के लिए बाई की अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करनी चाहिए, हमें बाई के लिए रेडी रहना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जीपीपी जेपीवाई पर। ये मेरे ख्याल में ये आपको क्लियरली ये आपको समझ आ गई होगी कि जी यूएसडी कैड हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में एक डबल टॉप में हम इसको एक अच्छी एंट्री यहाँ पर एक अच्छी लॉट के साथ इन होंगे, ताकि इसका टारगेट हमारे पास बहुत बड़ा होगा। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में मार्केट, इसमें हमारे पास मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, हमारा टारगेट ज़ीरो को भी हो सकता है, लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस अगर हम इसके प्राइस रेंज बताएं तो कितने पिप्स ही हमारे पास हो सकते हैं। इसके लो से जाकर हम इसके हाई तक जाते हैं तो 760 पिप्स हमें इजीली मिल सकते हैं, लेकिन ये डेली प्रोसेस है, इसे भी तकरीबन मोर देन 1 मंथ या 1 मंथ लग सकता है, मे बी 1-2 वीक में ही ये कंप्लीट हो जाए। तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है। तो 2 हार के लिए हम, जैसे मैंने कहा है कि 2 हार के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी और यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये दोनों अपॉर्चुनिटी मिली तो हम मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जीपीवी जेपीवाई पे चलते हैं। जीपीवी जेपीवाई पर हम जैसे कि ऑलरेडी देखा था, सबसे पहले प्रीवियस वीक में हमारे पास सिनेरियो इसका हम बेयरिश में समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर बेयरिश वैसा हुआ नहीं जैसा हम समझ रहे थे कि ये बेयर जाएगा। लेकिन यहाँ से एक बड़ा अच्छा पुल बैक लिया, एक हमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाते हुए मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। हेड एंड शोल्डर कैसे बना वो मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड करता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर हमें लो बनाया, फिर हाई, ये हमारे पास हेड बना दिया, ये शोल्डर था हमारा लेफ़्ट शोल्डर। यहाँ पर मार्केट दोबारा नेक्स्ट शोल्डर बनाने के बाद ये चलेगी। ये हमारे पास लेफ़्ट शोल्डर, ये हमारे पास हेड हो गया, ये राइट शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर जैसे बताया था कि अगर यानी कि बॉटम पे बनता हो तो ये हमारे पास एक बुलिश इंडिकेशन होता है। अगर हमारे पास टॉप पे बन रहा हो, जैसे कि हम
कह सकते हैं कि बेरिश हेड एंड शोल्डर या बुलिश हेड एंड शोल्डर, इसे हम अपनी आसानी के लिए दे सकते हैं नाम। तो ये हमारा सप्लाई जोन था GPB JPY का, लेकिन इस सप्लाई जोन को इसने ब्रेक कर दिया है, तो इस वजह से हम इसको रिमूव करेंगे। अब ये सप्लाई जोन हमारा इतना कारआमद हमारे पास नहीं रहा। नेक्स्ट सप्लाई जोन हमारे पास ये, लेकिन ये हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डेली टाइम फ्रेम। इसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे या अपने 2 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसे एडजस्ट करेंगे। ये हमारे पास आ रहा है 2 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से GPB JPY का जोन, सप्लाई जोन। तो इसको डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले चेक करेंगे जोन बना के 2 आवर में। तो गुड, ये हमारे पास GPB JPY अभी हमारा स्ट्रॉन्गली बुलिश मोमेंटम है। तो अगर तो इसने यहाँ से हमें रिजेक्शन देनी है, तो ये हमें एक वीक मोमेंटम की कैंडल्स बनाएगा डेली टाइम फ्रेम में। उसके बाद हम इसे शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। लेकिन ऑन द करंट सिनेरियो ये हमारे पास बाय की पोजीशन में है, तो हम यहाँ पर इसको बाय तक देख सकते हैं, ये वाले जोन तक। ये जोन हमारा बाय के लिए हम इसको देख सकते हैं GPB JPY को, क्योंकि अभी जो इसके करंट कैंडल्स बन रही है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्गली बुलिश मोमेंटम की इंगल्फिंग कैंडल्स बन रही हैं। तो ये अब इससे ज़ाहिर यही होता है कि मे बी ये इस सप्लाई जोन को इजीली ब्रेक कर दे। लेकिन होगी या नहीं होगी वही हमारा एनालिसिस है। अगर लो मोमेंटम की कैंडल बन जाती है, इस हाई को ब्रेक नहीं करती, तो हम यहाँ पर हमें एक ट्रिपल टॉप बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर मार्केट मेरी नज़र में इस अपने डिमांड जोन को ब्रेक करके हमारे पास इसका ये सिनेरियो होगा। फाइनल टारगेट इसका होगा हमारे पास ये वाला जोन। ठीक हो गया, ये वाला जोन हमें इजीली बन सकता है। ये वाला इसका अभी देखना पड़ेगा क्या हमारे पास कैंडल्स कौन सी आ रही हैं 2 आवर्स पे, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन हमारा टारगेट ये हो सकता है। बात के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। मैंने फर्स्ट नेट डिस्कस किया था कि हमारे पास मार्केट ऐसे आई, ये अपवर्ड जा रही है, तो ये में भी हमारे पास यहाँ पर इसको ब्रेक करके यहाँ तक है। यहाँ से डबल टॉप बन सकता है, डबल टॉप से भी मार्केट नीचे इस पॉइंट तक आ सकती है। सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो, यहाँ पर डबल टॉप बनेगा इस पोजीशन पे। ठीक हो गया। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम है, इसके ये हमें नज़र में रखना चाहिए कि हमें कितना टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो सेकंड हमारे पास यहाँ से मार्केट गई, डाउन आई, यहाँ से ट्रिपल टॉप बनाया हमारे पास, ट्रिपल टॉप बना कर दोबारा इस पॉइंट तक आ गई। ये इस तरह के सिनेरियो हमें देखने को मिल सकते हैं GPB JPY में। तो ये सिनेरियो था हमारा GPB JPY का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 2 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मार्केट ये वाला सप्लाई जोन हमें तकरीबन ब्रेक करता हुआ नज़र आ रही है। एक हाई इंगल्फिंग कैंडल बन गई है, लेकिन अभी चेक करेंगे नेक्स्ट कैंडल्स हमारे पास कौन सी बनती है। अगर लो मोमेंटम की कैंडल आती है, 2 आवर में रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं, बड़े अच्छे टारगेट होंगे यहाँ से। नहीं तो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास डेस्टिनेशन है वो ये वाला जोन है। यहाँ से अगर हमें अच्छी रिजेक्शन मिलती है, तो हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। इसे हम 2 आवर में मज़ीद क्लियर करेंगे। ये हमारे पास आ रहा है 2 आवर में जोन, सप्लाई जोन। ये है हमारे पास ओवरऑल GPB JPY का सिनेरियो। ये भी बड़े क्लियरली बता दिया कि इस वीक में हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। लास्ट में हमारे पास गोल्ड आया था। गोल्ड की ये हमने जैसे ऑलरेडी कहा था, डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड हमारे पास बाइंग पोजीशन पे है, तो ये हमारे पास बाय में जा रहा है ऑलरेडी गोल्ड। तो ये सप्लाई जोन बना हुआ था गोल्ड पे, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, ये फर्स्ट टाइम इसे ब्रेक नहीं करेगा।
यहाँ से रिजेक्शन ली, मार्केट फिर नीचे आई स्ट्रांगली, अब दोबारा ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में दोबारा बड़ी एक अच्छी रिजेक्शन मिल रही है इसे। तो अब यही है कि ओवरऑल ट्रेंड तो गोल्ड का बाय में है। तो यहाँ तो हम 2 हार टाइम फ्रेम में हमारे पास जोन बनाएंगे। एक डेली टाइम फ्रेम में ये जोन बन रहा है, सेकंड डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वाला जोन है। ये वाला सेंटर जोन डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास नहीं है, इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ये 2 जोन हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में। अब 2 हार में चलेंगे। 2 हार में जाने के बाद हम यहाँ पर सिंपली देखेंगे, हमारे पास ये जोन था हमारे पास एक, यहाँ से हमने ट्रेड लगाई थी, और ये फाइनल टारगेट हमने एक डिस्कशन के लिए रखा था कि यहाँ तक फाइनल गोल्ड हमारे पास जा सकता है अगर किसने टारगेट लगाया है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे रिमूव करते हैं और ये अपने डिमांड जोन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ तक भी वापस आ सकती है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक डिमांड जोन और है। ये वाला डिमांड जोन हमारे पास ऑलरेडी मार्केट ने हमें दिया हुआ है, इस वजह से इस जोन को भी हम मिस नहीं करेंगे। यहाँ से भी अगर हमें एक अच्छी एंट्री मिलती है तो हम बाई के लिए रेडी हैं। ठीक हो गया, ये जोन में ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास गोल्ड। देखेंगे ये जोन रिस्पेक्ट करता है, रिजेक्शन देता है या नहीं दे, लेकिन ये हमें वॉच करना होगा मार्केट को। तो ये तो था हमारा गोल्ड का एनालिसिस। गोल्ड को जैसे डेली टाइम फ्रेम में देखा है, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास बड़ी स्ट्रांगली बुलिश कैंडल आ रही है, लेकिन अगर हम 2 हार में देखें तो यहाँ पर एक अच्छा जोन में चलेगी ये मार्केट। यहाँ पर एक अच्छी कैंडल रिजेक्शन का वेट करेंगे, और ये हमारे पास ऑलरेडी एक जोन बना हुआ है, और थर्ड जोन हमारे पास ये बना हुआ है गोल्ड का। ये 3 जोन है हमारे पास, इन 3 जोन में हम गोल्ड को बाय के लिए देखेंगे। तो ये तो थे हमारे पास सिंपली सप्लाई एंड डिमांड जोन पे हमारा एनालिसिस। तो जैसे मैं ऑलरेडी कहा हुआ है, सप्लाई एंड डिमांड जोन पे हमारे पास हर रोज़ ट्रेड नहीं मिल सकती, ठीक है ना हम हर रोज़ ट्रेड यहाँ से निकाल सकते हैं। जब मार्केट हमारे जोन में आएगी, चाहे हमारे पास एक दिन में आ जाए, चाहे 3 दिन बाद आए, चाहे वीक में एक मरतबा आए, चाहे वीक में हमें 4 से 5 मरतबा आ जाए, हम उसी जोन में ट्रेड करेंगे। तो उसके अलावा हमें वेट करना पड़ेगा, इसलिए सप्लाई एंड डिमांड जोन में हमें रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है लो रिस्क के साथ, लेकिन उसके लिए वेट सबसे पहली शर्त है हमारी। तो इससे ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होती। ऑलमोस्ट अगर आप एक वीक में 2 या 3 ट्रेड करोगे तो ये एक बड़ी अच्छी एक रेशो होती है ट्रेडिंग की, एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि ओवर ट्रेडिंग सबसे मेन इम्पैक्ट माना जाता है कि आप लॉस का सबसे बड़ा पार्ट ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है। तो ये तो थे हमारे आज के एनालिसिस। तो मज़ीद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि इस तरह की जोन में अगर हमें एंट्री मिले तो मैं एज अर्ली एज़ पॉसिबल अपने ग्रुप में शेयर करूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और मेरी वीडियोस के स्टार्ट और एंड में भी मौजूद है। इन केस अगर ग्रुप का लिंक रीसेट होता है तो या तो मेरी रिसेंट वीडियो में चले जाएं जो न्यूली अपलोड हुई होगी, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके जो ऑलरेडी वीडियो में दिया होता है आप उससे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।